महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षितिज पर पवार परिवार का नाम बहुत ही सम्मानित और शक्तिशाली रहा है। ये पवार परिवार दशकों से राज्य की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए हुए है, लेकिन हाल के वर्षों में पवार परिवार के भीतर ही सत्ता संघर्ष की राजनीतिक मंच पर एक नाटकीय मोड़ ला दिया है। खासकर बारामती, जो पवार परिवार के राजनीतिक जड़ों का गढ़ माना जाता है, अब दो पवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने के लिए तैयार है। ये संघर्ष अजीत पवार और उनके भतीजे योगेंद्र पवार के बीच है। ये मुकाबला न केवल पवार परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। पवार परिवार का राजनीति में एक लंबा इतिहास रहा है। शरद पवार, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का महारथी माना जाता है, ने दशकों से राज्य की राजनीति में अपना प्रभुत्व बनाए रखा है। शरद पवार ने न केवल कांग्रेस के तहत अपनी पहचान बनाई, बल्कि 1999 में अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर एक नई दिशा दी। उनका परिवार, विशेषकर अजीत पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और अब उनके भतीजे योगेंद्र पवार राज्य की राजनीति के प्रमुख चेहरे रहे हैं। बारामती, जो शरद पवार का गृह क्षेत्र है, उनके राजनीतिक सफर का आधार रहा है। इस क्षेत्र में उनकी पकड़ इतनी मजबूत रही है कि वर्षों तक इस सीट को उनकी पार्टी के लिए अजेय माना जाता रहा है। लेकिन अब इस पारिवारिक गढ़ में ही सत्ता संघर्ष उभर कर आया है। पहली लड़ाई लोकसभा चुनाव और परिवार की दरार। 2023 के लोकसभा चुनावों में पवार परिवार के भीतर विभाजन खुलकर सामने आया। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, जो बारामती से सांसद हैं, ने अजीत पवार के खेमे को चुनौती दी। अजीत की पत्नी सुनीता पवार को सुप्रिया के खिलाफ मैदान में उतारा गया था और ये चुनाव एक पारिवारिक संघर्ष का प्रतीक बन गया। अंततः सुप्रिया ने इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि शरद पवार का प्रभाव अभी भी अडिग है। लेकिन इस चुनाव ने पवार परिवार के भीतर गहरे दरार को भी उजागर किया। अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी हैं, पार्टी के भीतर अलग थलग पड़ते जा रहे थे। शरद पवार ने पार्टी के नेतृत्व में अपने नज़दीकी सदस्यों को रखा और अजीत पवार को परिवार से दूर करने का संकेत मिला। ये दरार तब और गहरी हो गई जब अजीत पवार ने अपनी अलग राह चुनने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारामती में विधानसभा चुनाव की बारी है और ये संघर्ष पहले से कहीं ज़्यादा गहरा और व्यक्तिगत है। इस बार अजीत पवार का मुकाबला उनके भतीजे योगेंद्र पवार से होने वाला है, जो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं। योगेंद्र पवार, जो अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं, अब इस राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में। शरद पवार ने उन्हें बारामती में पार्टी का पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी दी है। योगेंद्र के राजनीति में प्रवेश हाल ही में हुआ है और उनके चुनावी प्रचार ने पहले ही राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। हालांकि उन्होंने शुरू में ही राजनीति में आने से मना कर दिया था, लेकिन शरद पवार के आदेश के बाद उन्हें इस चुनौती को स्वीकार ही करना पड़ा। बारामती विधानसभा सीट पर योगेंद्र का चुनावी अभियान जोर शोर से चल रहा है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी बुआ सुप्रिया सुले के लिए भी जमकर प्रचार किया था और उन्हें इस क्षेत्र में बड़ी बढ़त दिलाने की मदद की थी। अब वे खुद इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं और उन्हें शरद पवार का पूरा समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर अजीत पवार, जो अब अपने राजनीतिक करियर के सबसे बड़ी चुनौती में से एक का सामना कर रहे हैं, इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रहे हैं। हालांकि अजीत पवार की पकड़ अभी भी इस क्षेत्र में मजबूत मानी जाती है, लेकिन शरद पवार और योगेंद्र की बढ़ती लोकप्रियता ने उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अजीत पवार के समर्थकों का मानना है कि उन्हें अपने परिवार के खिलाफ लड़ाई में ना चाहते हुए भी उतारा गया है, लेकिन अब ये लड़ाई उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए ज़रूरी हो गई है। ये चुनाव केवल एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि पवार परिवार के भीतर नेतृत्व और भविष्य की दिशा को लेकर एक महत्वपूर्ण मोड़ है। शरद पवार
जिन्होंने दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति को निर्देशित किया है, अब अपने परिवार के भीतर ही शक्ति संतुलन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। योगेंद्र का उदय और अजीत पवार का अलग रास्ता चुनना परिवार की राजनीतिक विरासत पर सवाल उठाता है। अजीत पवार, जिन्होंने वर्षों तक अपने चाचा शरद पवार के साथ काम किया, अब खुद को राजनीतिक और पारिवारिक दोनों मोर्चों पर अकेला महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी में विभाजन के बाद उन्हें परिवार से अलग थलग कर दिया गया था। लेकिन अजीत के समर्थक मानते हैं कि उनका अनुभव और जनता के बीच उनकी पकड़ अब भी उनके पक्ष में काम कर सकती है। बारामती की ये लड़ाई केवल परिवार के बीच में सीमित नहीं रही है। इसके नतीजे का असर महाराष्ट्र की व्यापक राजनीति पर पड़ेगा। यदि योगेंद्र पवार इस चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो ये शरद पवार की राजनीतिक दूरदर्शिता की जीत मानी जाएगी और उनके नेतृत्व को एक बार फिर से मजबूती मिलेगी। वहीं अजीत पवार की हार उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका होगी और उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो सकता है। वहीं अगर अजीत पवार इस चुनाव में जीतते हैं तो ये शरद पवार के राजनीतिक वर्चस्व के लिए एक चुनौती होगी और योगेंद्र के भविष्य की संभावनाओं को भी धक्का लगेगा। पवार परिवार के ये आंतरिक संघर्ष न केवल व्यक्तिगत संबंधों पर असर डाल रहा है बल्कि महाराष्ट्र की राजनीतिक धारा को भी प्रभावित कर रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बारामती के मतदाता किस पवार का समर्थन करते हैं और इस संघर्ष का नतीजा पवार परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए क्या लेकर आता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।